शुरू हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश। जैसे कि रेशियो की 3 क्लासेस हो चुकी थी, ये है रेशियो पार्ट 4, जिसका पहला सवाल आपके सामने ये रहा। 3 क्लासेस में लगभग 25 सवाल हो चुके थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे या फिर जिनकी संभावना है कि आने वाले पेपर्स में ये सब आ सकते हैं। जैसे कि सीजीएल मेंस का डेट वगैरह सब आ चुका है। ठीक, आप लोग पढ़ते रहिए, जो ना सवाल समझ में आए उसे आप कमेंट में बताते रहिए कि ये सवाल सर आपको समझ में नहीं आया, या फिर जो लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9169528642। ओनली व्हाट्सएप। ठीक, नो कॉल ना कुछ, केवल और केवल क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लासेस अच्छे से चल रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। ठीक, कोई 2017 में, 16 में, 15 में, या फिर 14 में, या फिर 18, 20, 21, ऐसे ये सब सवाल पूछे हुए हैं। ठीक, पहला सवाल आज की क्लास का रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4। यदि b माइनस ए का 30% बराबर है b प्लस ए का 18%, तो अनुपात a रेशियो b किसके बराबर होगा? पूछा गया है कि अनुपात a और b किसके बराबर होगा। ठीक है, बताइए, किसी का आंसर आ जाएगा तो वो बता सकता है। 2023 ऐसा साल होने वाला है जिसमें वैकेंसी भर भर के हो सकता है 24 में चुनाव है। क्योंकि देखिए b माइनस ए, पिछली क्लास में आप लोग देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैं आपको डायरेक्ट बताया था 30% बराबर b प्लस ए का 18%। ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, का से का कट गया। ठीक, 6 पंजे 30 कट गया, 6 त्रिक 18 हो गया। ये हो जाएगा 5b माइनस 5a इक्वल हो जाएगा 3b प्लस 3a। पिछले क्वेश्चन में मैंने एकदम ढंग से, एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को करके बताया था कि कैसे करना है। इस बार थोड़ा सरल और डायरेक्ट वे में कर रहे हैं। ठीक, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तरीका एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताया ना हो। कोई भी टाइप का सवाल ऐसा नहीं होगा जो कि छूट जाए और पेपर में आ जाए और आप लोग घबरा जाएं कि सर अरे ये टाइप का सवाल तो आया ही नहीं। ठीक, अब देखिए -5a इसको उधर भेज दिए, 5b माइनस 3b इसको कर दीजिए, इधर हो जाएगा 3a प्लस 5b। ठीक, ये हो जाएगा 2b बराबर 8b हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ गया भाई, क्षमा करिएगा थोड़ा। अब a रेशियो b बताना था तो a को b के नीचे ले आए। ठीक, b को किधर ले गए, इधर लेके गए। इक्वल टू मैं उधर लगा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 2/8, काटेंगे तो a रेशियो b जो आया है वो 1/4 आएगा। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? ठीक, पढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन साल है ये वैकेंसी आने का, सभी लोग सेलेक्ट हुए। आप लोगों को बता दूं कि एनटीपीसी जो हुआ था 2019 में, जिसका फॉर्म आया था, जिसका पेपर मेरे ख्याल से 2021 में हुआ है, 2019, 20, यहाँ 21 में हुए हैं। ठीक, उसमें 3 स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, मतलब जो 2 स्टूडेंट ऐसे जिनकी इच्छा है नौकरी करने की रेलवे में। एक स्टूडेंट ऐसा है जो उसको छोड़ के अब यूपीएससी में लगा हुआ है, तो वो जाने दीजिए। ठीक, ये एनटीपीसी का हाल है। बाकी एसएससी में तो कई सारे हैं स्टूडेंट, एमटीएस में पास हैं, कुछ लोग मेन से दे चुके हैं, 10+2 में, सीजीएल में। ठीक, प्री कई लोगों का निकल चुका है। तो ऐसा मत सोचिए कि अनएक्सपीरियंस टीचर हूँ,
कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन। ऑनलाइन मैंने ये है लॉकडाउन के बाद जब मुझे लगा कि ऑनलाइन शुरू करना चाहिए तो मैंने ऑनलाइन 2022 में शुरू किया। ये क्या है, सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ एकदम। राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। आप लोगों को मैथ में क्योंकि सवाल से मतलब है, उसके सॉल्यूशन से मतलब है, उसको बताने वाली ट्रिक से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, तो आप लोग करिए। अगला सवाल रफ नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके सामने अगला सवाल लेके आएंगे। 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, जबकि पहली संख्या और तीसरी संख्या 1:4 के अनुपात में है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर, फाइंड द नंबर सेकंड। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए किसी का भी आंसर आ रहा हो, एनी गाइज वुड फाइंड आंसर। देखिए 3 संख्याओं का योग 116 है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात मान लीजिए, दूसरी और तीसरी संख्या जो है वो 9:16 है। बी और सी 3 संख्या हैं जिनको मैं ABC मानता हूँ, ठीक है। तो दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या दिया है, 9 और 16, जबकि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 दिया। अब देखिए यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन ऊपर क्या है 16 है, नीचे क्या है 4 है। तो इसको अगर मैं 4 से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ, तो ये 4:16 हो जाएगा, ठीक। सी क्या हो गया यहाँ पे बराबर हो गया, ठीक। ये मैंने आप लोगों को सिखाया भी था बहुत थे अच्छे टर्म्स में कि कैसे करेंगे, क्या आएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ABC का जो रेशियो आएगा, A जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, B 9, C 16। ये क्या आ गया, इनका अलग अलग रेशियो आ गया, ठीक। अब जो दिया है क्वेश्चन में कि इन तीनों का योग किसके बराबर है, तो 116 के बराबर। ये 16 4 20 9 29 का 116 के बराबर है। एक की वैल्यू 4 के बराबर आएगी। 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, ठीक। 29 4 116, ठीक। पहाड़ा अगर आता होगा किसी को टेबल्स, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा सकता हूँ। बस दिक्कत ये है कि अभी ये डिजिटल या फिर आप कह लीजिए कंप्यूटराइज्ड बोर्ड नहीं है, तो केवल हिंदी में काम चलाना पड़ रहा है। जब चैनल ग्रो कर जाएगा, इतने पैसे आ जाएंगे कि हम भी एक कंप्यूटराइज्ड बोर्ड ले सकें, तो उसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। और मैं तो हर एक चीज़ आपको इंग्लिश में समझाऊंगा ही समझाऊंगा, ठीक। टाइम तो लगेगा, किसी भी चीज़ में टाइम तो लगता है, धीरे धीरे चैनल बढ़े। तो आपसे पूछा गया था दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये रेशियो में दिया हुआ है, नंबर में फाइंड करना है आप लोगों को। तो आप जानते हैं कि जो B है वो 9 है, तो 9 चौक 36, वो संख्या क्या हो जाएगी, तो 36 हो जाएगी, 36, ठीक। अगर A का पूछ लेता तो 16 हो जाती, B 36 हो जाती, ये 64 हो जाती। इन तीनों का योग करके देखिए 116 के बराबर आएगा। 6 6 12 4 16, ठीक। 6 3 9 1 10 1 11। समझ में आया सभी को, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि B क्या आया है, 36 आया है। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी। उम्मीद करता हूँ आवाज़ साफ आ रही होगी। जो भी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वो भी आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन में आप संख्याएं केवल नोट कर लीजिए, लैंग्वेज तो आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं उनको इतनी नॉलेज होगी कि वो सवाल तो खुद भी बना सकते हैं। आप सब जानते हैं कि पेपर में जो डिजिट्स या फिर कह लीजिए नंबर्स जो होते हैं वही केवल इधर उधर हो जाते हैं। 9 और 16 की जगह हो सकता है 16 9 कर दे, या फिर 11 15 18 ऐसे कर दे, ठीक। नंबर्स केवल चेंज होंगे, लैंग्वेज हर एक सवाल की वही होगी। थोड़ा घुमा भले दे, घुमाने वाले जो क्वेश्चन होंगे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी घुमावदार होगी वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक।
शायद पिछली जो क्लास हुई थी पार्ट 3 में, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे कराया भी था कि जिसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, जिसको समझाने के लिए काफ़ी टाइम गया था। नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, तो वही मान लेते हैं कि तीनों संख्याएं क्या हैं, ABC हैं, जिसमें पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक, अब यहाँ से आप ABC निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि 8 त्रिक 24, ठीक, 9 तियां 27, 9 चक 36, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 8 24, 3 9 27, 12। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 8 9 और 12, और इसमें दिया है ABC, ये सरलतम फॉर्म है। 24 27 36 आया था, इसमें जो HCF होगा वो 3 आएगा। मैंने आपको कहा था कि रेशियो का HCF निकाल के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए उसके HCF से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 8 9 क्या आ गया, 12 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है। किसका, पहली और तीसरी का गुणनफल क्या है, 2400 है। तो पहली और तीसरी क्या है, 8 और 12 है, यानी कि 8 × 12 का गुणनफल दिया है 2400 में। ठीक, आप जानते हैं 12 दूना 24, 8 का क्या हो जाएगा 25, 1 का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 अट्ठे क्या होता है 200 होता है। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20। ठीक, टेबल याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक आपको तो टेबल हर हालत में रटे होने चाहिए, एकदम मुंह जबानी। इसमें भी क्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या, ना ही रेशियो, दूसरी संख्या पूछ रहा था। तो दूसरी संख्या क्या है 9, और 9 × 25, 9 दूनी 18, 220, 5 25, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 225 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, यही क्या है इस सवाल का उत्तर, जिसको हम कहते हैं वो क्या है, आंसर। ठीक, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा रुक जाइए। गुणनफल था तो मैं एक चीज करना भूल गया, ध्यान रखिएगा हमेशा। जो गुणनफल होता है वो जैसे यहाँ x मान लीजिए, ये सारी वैल्यू क्योंकि एक उसमें है तो इनको चाहे आप k मान सकते हैं, चाहे x मान सकते हैं, कुछ भी आप मानने को मान सकते हैं। ठीक, कोई भी गलत नहीं है। अब यहाँ जो आएगा वो x² की वैल्यू आएगी, क्योंकि गुणनफल था। दो जो रेशियो होंगे उनके जो गुणनफल होगा वो हमेशा स्क्वायर रूट फॉर्म में होगा, यानी स्क्वायर में होगा। तो x का जो मान आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि ऐसे अगर 225 जो हम निकाल देंगे वो इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे जो अब x का मान आया वो 5 आया है, तो दूसरी संख्या 45 होगी। क्या होगी, 45। इनके गुणनफल और योग में बस एक ही अंतर है कि जब गुणनफल निकालते हैं तो उसका स्क्वायर निकल के आता है, और जब योग होता है तब एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो ऐसे ही जब 8x × 12x करेंगे तब x² = 25 आएगा, यानी x का मान जो आएगा वो 5 आएगा। वही मैं कहूँ कि 225 कैसे आ गया। ठीक है, यही आंसर होगा, यही आंसर क्या है, एकदम सही है। गुणनफल में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सबको k मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y z जो भी आप मान सकते हैं। बहुत लोगों का गहरा नाता होगा x से, कि जिन्हें लगता होगा कि x को फाइंड ही नहीं किया जा सकता। तो x मैंने फाइंड कर दी है, क्या निकल के आया है 5। ठीक, तो 9 पंजे 45, दूसरी संख्या क्या थी, b थी क्या 9, तो 9 पंजे 45 यानी 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए आप लोग। हम तनिक साइड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, एकदम सही है, सवाल जवाब आंसर सब सही है। जो आंसर आएगा वो 45 ही आएगा, यानी 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है, यहाँ ही नहीं
पेपर में भी मेरे सवाल मल्टीप्लाई वाले गलत हो जाते हैं, मैं के मानना भूल जाता हूँ अक्सर। ठीक है, हो गया। देखिए 3 संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है, यानी 3:2:5 है, और उनके वर्गों का योग स्क्वायर का जो सम है वो 1862 है, 1862। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या फाइंड करना है? इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन दीज नंबर्स, यही बोलेंगे, पता नहीं। तो 3 संख्याएं हैं, 3, 2, 5। अगर मैं इनको के मान लूं, ठीक, तो ये जो हो जाएंगी, ये 9 के हो जाएगी, इसका स्क्वायर रेशियो 4 के रेशियो 25 के, क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, वर्ग। ठीक, और इनका वर्गों का योग 1862 है। तो 9, 4, 13, 13, 25, 38 के बराबर 1862 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब जो के का मान आएगा, एक मिनट, के स्क्वायर लगा लीजिए, फिर वही दिक्कत आ गई। ठीक, जब हमने 3 के, मान लीजिए कोई 2x लिखा है, ठीक, 2x लिखा है, तो अगर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो वही फिर पुरानी आदत और एवं दिक्कत, तो ये 30 के स्क्वायर हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर 1862 अपॉन क्या हो जाएगा? 38, यानी 38। कितनी टाइम्स जाएगा ये? 38, 4, 4 8 32, 4 3 12, 3 15, 5 8 40, 5 3 15, 4 19 हो जाएगा। 4 टाइम जाएगा ये पहले, ठीक, तो 24 हो जाएगा, 34, 34, 9 8 72, 9 3 27, 7 34। ठीक, कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 49। तो के स्क्वायर जो आ जाएगा वो 49 आ जाएगा, और के का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या आ गया? 7। अब के का मान जब 7 आ गया, तो पहली वैल्यू जो आएगी, जब पहली आ जाएगी तो वो 21 हो जाएगी, यहाँ ही लिख देते हैं। दूसरी आ जाएगी 14, तीसरी आ जाएगी 35। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? वो 14 होगी, और यही क्या है सवाल का आंसर। 14 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए आप लोग कि जो आंसर है वो इस सवाल का वो क्या है? 14। सबसे छोटी संख्या निकल के क्या आई? 14। पहले हमने संख्याओं में सबको के मान लिया, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। ठीक, 38 के स्क्वायर की वैल्यू, इन उनके वर्गों का योग 1862, यानी 1862। तो के स्क्वायर बराबर 1862 अपॉन 38, के स्क्वायर बराबर 49, 49 बार जाएगा। के बराबर क्या आ जाएगा? 7। आप सब जानते हैं कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7, या फिर 7 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? 49। के का मान 7 आ गया, तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, सारी वैल्यू आ गई। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था सवाल में, तो सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आई? 14, यानी 14। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात होगा? रेशियो बिटवीन द बिग नंबर एंड द स्मॉल नंबर इज,
निकालिए आप लोग, बहुत छोटा सवाल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत छोटा सवाल है, निकालिए। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, मन दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों का प्यार भी होता है जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक। तो उनके लिए भी मेहनत करने का मन करता है कि हाँ वो बच्चे हैं जो हमें याद कर रहे हैं, हमारी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जो बच्चे हैं जो देख के चले जाते हैं, केवल व्यू करके चले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए वीडियो का लिंक, ताकि उनको भी हमें आने वाली वीडियो का इंतज़ार रहे, लिंक मिलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, वो लोग भी हमारी क्लासेस को एंजॉय कर सकें, पढ़ सकें अच्छे से, ठीक। फ्री क्लासेस हैं, कोई इसका पैसा नहीं, केवल आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। मैं भी चाहता हूँ कि एकदम कंप्यूटराइज्ड वे में डिजिटल तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँ। बस क्लिक किया, आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आ जाए। आदि जो लिखनी पड़ती हैं आधे से ज़्यादा फॉर्मूले चीज़ें, वो सब मैं आपको पहले से टाइप करके दूं, ताकि आपका भी टाइम कम लगे, मेरा भी टाइम कम लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं आपको दे पाऊँ, जिससे आपकी स्टडी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो पाए, आप और ज़्यादा अच्छे से सवालों को कर सकें। अपना टाइम जो यहाँ मैं लिखता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर समझाता हूँ, केवल समझाने भर से ही आप लोगों को समझ में आ जाए, टाइम बचे, आप लोग वही टाइम कहीं और जीएस में, इंग्लिश में, या अब तो कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है एसएससी में, वहाँ आप लोग लगा सकें। या जो लोग यूपी पुलिस की भी कर रहे हैं, रेलवे की भी कर रहे हैं, तो वो लोग जीएस में ज़्यादा आती है, यूपी पुलिस में हिंदी आती, तो अपना टाइम यूटिलाइज करके वो लोग बाकी सब्जेक्ट में लगा सकें। मैं भी यही चाहता हूँ, तो मेहनत कर रहे हैं हम भी, मेहनत आप भी कर रहे हैं, ठीक। बाकी जिसको जो करना है वो करेगा ही, लाइक शेयर करे, सब्सक्राइब करे, जो भी। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात होगा? एक शायरी सुनी थी मैंने, गोविंदा जी जो एक्टर हैं उनके मुंह से, कि ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कई और आज भी मेहनत जारी है। तो मेहनत करते रहना है बुढ़ापे तक, जब तक है जीवन तब तक मेहनत करना है, तब तक पाँवों को क्या है, थकने नहीं देना है, बिल्कुल भी अपने पैर को रेस्ट नहीं देना है, ठीक। तब तक मेहनत करनी है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45%। मान लीजिए दो संख्याएं, उनका योग मान लीजिए 100% है। कितना है? 100%, ठीक। तो दो संख्याओं का अंतर अगर उनके योग का 45% है, तो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का अगर हम कहें 45% है, तो आप कहेंगे 45 ही होगा, 100 से कट जाएगा। आप कहेंगे जो उनका अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत हुई? समझ में आया कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनके योग का 45% है। योग अगर 100 माना मैंने, तो उनका अंतर 45 आ गया। 100 कहीं भी मान सकते हैं, जैसे x को कुछ भी मान सकते हैं। अब ये b से b कटेगा, इनको जब ऐड करेंगे तो ये 2a बराबर क्या हो जाएगा? 145। a बराबर जो आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा, ठीक। 72.5 क्या आ जाएगा? a का मान आ जाएगा, और b का मान जो आ जाएगा वो 27.5 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने a का मान रख दिया, तो b का मान आ गया 100 माइनस 72.5, तो कितना आ जाएगा? 27.5। 5 5 10, 7 2 1 10, 7 2 1 10, 100 आ जाएगा, ठीक। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी संख्या क्या है? 72.5 है। छोटी संख्या क्या है? 27.5 है, ठीक। रेशियो है, दोनों तरफ से पॉइंट हटा सकते हैं, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब इनको पार्ट 5 से जो आप है वो काट दीजिए। 14 पंजे 70 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5,
5 चौक 20, 55 25 हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा आपका 55 आ जाएगा। ठीक, 55 25 25, हाँ। फिर 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 5 9 45। ये अंतिम रेशियो जो आएगा वो 29:11 होगा, 29:11। ठीक, रटे बैठ के मैं नहीं आता हूँ, ना कोई टीचर जैसे कराता है तो उसके आगे पोडियम होता है, उसके सवाल लिखे होते हैं, उनके आंसर लिखे होते हैं। यहाँ मैं कैमरे से आपको दिखाऊंगा कि कुछ भी नहीं है। ये देखिए, मैं आगे एकदम कैमरे तक आ सकता हूँ। ठीक, ये कैमरा है, यहाँ बीच में ज़्यादा दूरी पे कैमरा नहीं है, कैमरा भी नहीं है, मोबाइल है। मोबाइल का जो स्टैंड होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइपॉड है लोहे का। ठीक, उससे ही पढ़ाया जा रहा है। तो 29 रेशियो क्या आ जाएगा, 11 क्या आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग ये सवाल भी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो हुए कुछ रेशियो के सवाल। रेशियो मैंने आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दिया। अभी सवाल नहीं ख़त्म हुए रेशियो पे, जो मिक्स सवाल होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों पे, वो भी कराए जाएंगे। अब जो आप लोगों को करना है वो पढ़ना है प्रोपोर्शन। समानुपात, अनुपात समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता है, पहले दो संख्याओं का अनुपात कह लीजिए, पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होता है बची हुई दो संख्याओं के अनुपात के। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि A/B समानुपात है C/D के। ठीक, तो इसका मतलब है A/B जो है वो बराबर है C/D के, AD बराबर है CB के। ठीक, समझ में आया। और ये जो 4 डॉट आप देख रहे हैं, इनको जो इंग्लिश में पढ़ा जाता है वो इज होता है, या रीडिंग करना है तो कि A/B इज एज C/D। ठीक, अगर जब भी आपको बोला जाए कुछ भी तो A/B इज एज C/D, या फिर A/B प्रोपोर्शन C/D ऐसे बोला जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यही होता है कि पहली दो संख्याएं जो हैं वो अंतिम दो संख्याओं के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। A/B इक्वल होता है C/D के। अब ये इक्वल हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD बराबर हो जाएगा किसके, CB के। ठीक, वरना यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि A/B इक्वल होगा C/D के। बोलिए, समझ में आया क्या? इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट। इसकी जगह पे कुछ भी दिया हो, X/Y इज S/Z/W दिया हो। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, X/Y बराबर हो जाएगा Z/W के, यानी कि पहली दो का रेशियो बराबर होगा अंतिम दो का रेशियो। शॉर्ट टर्म में अगर मैं लिखूं क्या हो जाएगा कि पहली दो संख्याओं का रेशियो बराबर होगा अंतिम दो संख्याओं के रेशियो के। ठीक, यही क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप पहले ये लाइन लिख दीजिए कि पहली दो का रेशियो बराबर होगा बाद के दो के रेशियो के। ठीक, अब देखिए इसको दूसरे तरीके से मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, आप लोग जानते हैं कि जो एक लीटर का जो वेट होता है, लीटर आप जानते हैं वॉल्यूम है। ठीक, तो उसका जब वेट होता है तो वो लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि कोई कैरोसिन ऑयल है जिसका जो
वॉल्यूम दिया है वो 150 लीटर या फिर 100 लीटर है, और उसका जो वेट दिया है वो 134, 135 या फिर 90 दिया है, कुछ भी दिया हो। जैसे कैरोसिन ऑयल, उसका अगर वॉल्यूम दिया हो 150 लीटर, ठीक, और 100 लीटर, ठीक, और वेट दिया हो 135 लीटर और 90 लीटर, ठीक। तो आप जानते हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो 150:100 होगा, ठीक, और रेशियो ऑफ वेट जो होगा, इसी को जब वेट में निकाला गया तो लगभग 135 किलो आया, ये 90 किलो आया, ठीक। समझ में आ रहा है क्या? आप जानते हैं कि 10 लीटर कोई चीज़ अगर तरल पदार्थ है तो वो वेट में जाके 10 नहीं होगी, उससे कुछ कमी होगी, क्योंकि 1 लीटर में लगभग 950 या 935-65 ऐसे ही क्या होता है, वॉल्यूम आता है, ठीक। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं कि 150-100 जो होगा वो प्रपोर्शन में 135:90 अगर लिखूं मैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर प्रपोर्शन की जगह अगली लाइन में लगा देंगे इक्वल, तो 150/100 इक्वल 135/90, तो ये कट जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10, 3:2, ये आ जाएगा आपका 5×10, 5×7=35, 9 से काट देते हैं सीधे, 9 × 9, 9×5=45, 10, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 3:2 प्रपोर्शन आ गया 3:2 के, या फिर 3:2 इक्वल आ गया 3:2। सच एन इक्वलिटी इज कॉल्ड प्रपोर्शन। ऐसे ही जो बराबर चीज़ें आ जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। दिख रहा है, ठीक ठीक। ऐसे ही जो चीज़ें इक्वल हो जाएं, इक्वालिटी समांतर हो जाएं, उनको हम क्या कह देंगे, प्रपोर्शन कह देंगे, समानुपात कह देंगे। ये वस्तुएं एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं, ठीक, बराबर हैं, ठीक। किसी को लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चनों की तरफ अपने। यदि 8x और 50 समानुपात में हैं तो x का मान बताइए। तो समानुपात आप जानते हैं पहले से दिया है कि ये क्या है, समानुपात में है, तो x:50 ये ऐसे लिखा होगा। 3 संख्याएं अगर आपको समानुपात में दी हैं तो वो कुछ इस प्रकार लिखी होंगी, जो उनका मिडिल नंबर होगा वो दोनों तरफ ही होगा, ठीक। पहले में वो सेकंड टर्म होगा, ठीक, दूसरे में वो फर्स्ट टर्म होगा। समानुपात में ये मतलब आप निकालते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं कि 8/x हो जाएगा, दूसरी तरफ x/50 हो जाएगा, तो x² बराबर 400 आ जाएगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। यही क्या है इस सवाल का उत्तर है। ये छोटा सा नमूना आपको समानुपात समझाने के लिए है कि कोई 3 संख्याएं दी हुई हैं और बोला जाए कि ये समानुपात में हैं, तो आप उनको 8:x इज x:50 या फिर 8:x प्रपोर्शन x:50 लिखेंगे, ठीक। तो 8/x बराबर समानुपात x/50, x² बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8×5=40, x बराबर क्या हो जाएगा, 20। यही क्या है इस सवाल का उत्तर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निकालिए इसको। यदि 2x+1, x+2, 2 और 5 समानुपात में है तो x+3:x+2 क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सबको एज इट इज रखते जाइए, ये समानुपात हो जाएगा। वरना कैसे लिखेंगे, तो 2x+1:x+2 प्रपोर्शन का साइन 2
रेशियो 5। ठीक, समझ में आ गया। तो 5 दूना 10x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 8x, 10x माइनस 2x बराबर ये 4 माइनस 5। एक मिनट, 5 एकम 5, यहाँ पे कोई मैंने चेंज किया था, क्वेश्चन में लग रहा चेंज हुआ नहीं। यहाँ 3 कर लीजिए आप, चार कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए आप, 4 कर लीजिए। ठीक, तो ये 2 चक्को 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये मैंने अपने आप से बनाया था, लेकिन यहाँ का कुछ गड़बड़ हो गया था इस सवाल में। केवल सवाल ही सवाल है और कुछ नहीं है। एक मिनट रुक जाइए बस। ये तो ये वाला है ना, इसको क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ। ये तो x+2 ही रहने दीजिए आप, ये तो निकालना है ना, क्योंकि ये 3 कर लीजिए आप। हाँ सॉरी, कन्फ्यूजन हो गया, इसको 3 करना था, इसको वैसे ही रहना था। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, 2x प्लस 6। ठीक, तो 8x 10x माइनस 2x, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या आ जाएगा 8। पेपर में जो ये क्वेश्चन दिया था वो माइनस साइन के साथ दिया था, प्रीवियस ईयर के जो सेट में आया था उसमें ये माइनस साइन के साथ दिया था। तो उसमें मैंने थोड़ी चेंजेस की, मैंने उसको यहाँ पे x, हाँ यहाँ पे x माइनस 2 लिखा हुआ था, उसको मैंने थोड़ा चेंज किया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताकि वो क्वेश्चन मुझे क्योंकि गड़बड़ लगा था थोड़ा, इसलिए मैंने वहाँ पे सही किया था। अब x की जो मान, x का जो मान है वो 1/8 है। आपको जो निकालना है वो x+3 रेशियो x+2 निकालना है। ठीक, ये तो ऊपर का लिख कर देता है, इसको भी आप कर लीजिए 3। क्या कर लेंगे 3, तो 1/8 प्लस 3 हो जाएगा, रेशियो 1/8 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे आप तो 8 त्रिक 24 यानी 25/8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 17/8 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 25 रेशियो 17 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम सही है। 25 रेशियो 17 ही आंसर आ रहा था, लेकिन वहाँ पे उस क्वेश्चन के हिसाब से माइनस साइन होना चाहिए था। उन्होंने आंसर में ऑप्शन में कहीं भी माइनस नहीं लगाया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो चेंज करना था वो मैंने करके आप लोगों के सामने सवाल कर दिया। ये x+3 x+2 ही है, 8 दूनी 16, 17 हो जाएगा। ये जब एलसीएम लेंगे 8 त्रिक 24, 24 प्लस 1 25, 25/8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 17, 17/8, 8 8 कट जाएगा। क्योंकि ये आपस में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो रेशियो में कोई फर्क तब भी नहीं पड़ेगा, तो 25 रेशियो 17 हो जाएगा। ये x+3 था, बस यही इतना चेंज था। क्वेश्चन याद रह गया लेकिन चेंज नहीं याद रह गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक में यदि x जोड़ा जाए तो ये समानुपात हो जाते हैं। ये 2, 3, 30 और 35 हैं नंबर्स, उसमें यदि x जोड़ा जाए तो ये समानुपात हो जाते हैं। इनके ऑप्शन है 5, 2, 7 और 4। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, बस हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत होती, वरना जो तरीका है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी भी लंबा नहीं है। 2/3 सब में x जुड़ेगा, फिर उसके बाद 30 प्लस x अपॉन 35x प्लस x हो जाएगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर वो स्क्वायर बन जाएगा, फिर उनका स्क्वायर निकालने के बाद फिर फॉर्मूला लगाया जाएगा, उन पे कुछ जोड़ा और घटाया जाएगा, +1 +2 या कुछ भी, तब वो निकाला जाएगा, तब x का मान आएगा। इससे बेहतर है कि आप लोग ऑप्शन देखिए बस। जैसे कि 2 है, 3 है, 30 है, 35 है। ठीक, तो पहले से शुरू कर दीजिए। 5, 2, 7, 5, 3, 8 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। आप देखने से बता सकते हैं कि ये 7 रेशियो 8 है
और ये 35 रेशियो अगर 40 है तो इसको काट देंगे तो 7 पंजे 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, तो 7:8 बराबर 7:8 आ गया। यानी कि जो x का मान है वो क्या होगा, 5 होगा। यही क्या है सवाल का आंसर। कुछ नहीं करना था, वरना आप इसको बहुत लंबा बना देंगे कि 2/3 प्रत्येक में x जोड़ा जा रहा है, उसके बाद 30/35 प्रत्येक में फिर x जोड़ा जा रहा है। ठीक, अब ये इक्वेशन आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 + x 3 + x, ठीक, x का स्क्वायर बन जाएगा, वहाँ पे कुछ जुड़ेगा कुछ घटाएगा, जो फॉर्मूले से हो सकता है a² या b² का कोई फॉर्मूला लगे, उसके बाद ये x का मान है। करवाने को मैं करवा सकता हूँ ये भी, लेकिन बहुत लंबा है। इससे बढ़िया है कि आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, चुपचाप ऑप्शन लगाइए, चुटकियों में आपका सवाल आ जाएगा। जितना टाइम आप इस पे वेस्ट करेंगे उतने में आप 4 नहीं, मैं कहता हूँ 10 ऑप्शन दिए हों तब भी आप उनको लगा के उसको अप्लाई करके ऑप्शंस को आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आया? आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक, मुझे लगता है रेशियो पे अच्छे खासे सवाल लगभग 35 सवाल हो चुके हैं। 100+ ही सवाल होंगे, 120 130 ऐसे सवाल होंगे हर एक टाइप का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सवाल कराया जाए जो भी आपके पेपर में आता हो, जो भी टाइप आता हो, हर एक टाइप का मैं चाहता हूं कि आपका सवाल कराया जाए। जैसे ये छोटा सा है तो ये मैंने करा दिया आप लोगों को। आगे और भी क्लास मिलते रहें, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विद धर्मेश। ठीक, मैं चाहता हूं सभी लोग PDF मिले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और एक नोटिस और थी, कुछ प्रेजेंट टाइम में याद नहीं आ रहा है। ठीक, वो भी बहुत जल्द हो सकता है अगली क्लास में आप लोगों को मैं बता दूं। बाकी आप लोग दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो लोग भी हमारी क्लास का लुत्फ़ उठा सकें, उनको भी मैथ और अच्छे तरीके से समझ में आए, उनके पेपर भी अच्छे हों, शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहें। टफ क्वेश्चन आप लोगों को ये इजी लग रहे हैं तो ऐसा नहीं है, मैं टफ क्वेश्चन भी लाऊंगा कि जिनको पढ़ने में ही 3 मिनट निकल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में कैसे बचें, कैसे आपको देखना है कि वो 5 लाइनों में से कि 2 लाइन ऐसी कौन सी जिन पे सवाल अटका हुआ है। यानी वो 5 लाइनें आपको पूरी नहीं पढ़नी होती, केवल 2 लाइनें पढ़ के आप उस सवाल के आंसर कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। चुटकियों में सवाल, सेकंडों में, ये कुछ मैं नहीं कहूँगा। उन सवाल को करने में लगभग 1 से 1.5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। 5 लाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें 30 सेकंड लग जाएंगे। ठीक, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो जो बीच की जो लाइन होती है जिन पे एक सवाल सच में अटका होता है वही आप लोग पकड़ें, उसी को लेके आप हल कर दीजिए। बाकी इतने ज़्यादा मैं सवाल करा दूंगा कि अगर एज इट इज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो आप ऑप्शन देखते ही लगा दीजिए। ठीक, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाता रहूँगा। ठीक, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।